श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग, जीवन में जो चतुर्विध कष्ट आती हैं वह किन कारणों से आती हैं, कौन सी ग्रहों से उनका संबंध प्रकट होता है, किस आधार पर उनको देखा जा सकता है और उनके ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या उपाय कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन पर विचार करेंगे। क्योंकि ज्योतिष में अधिकांशता या बहुलता जो है वह पाप ग्रहों की है, क्रूर ग्रहों की है, शुभ ग्रह कम है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में संकट अधिक और खुशियाँ कम होती हैं, संघर्ष अधिक होता है, प्राप्ति कम होती हैं। यह सब ग्रहों के द्वारा निर्धारित होता है। जो भी पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर प्रारब्ध बनता है, उसी के आधार पर जन्म पत्रिका का निर्माण होता है, उसी समय पर जातक का जन्म होता है, जब ग्रहों की स्थिति एक विशिष्ट अवस्था में होती है। क्योंकि जीवन कर्मों के आधार पर मिलता है, जन्म कर्मों के आधार पर मिलता है, और उन कर्मों का भोग व्यक्ति को करना ही पड़ता है। कुछ कर्म शांति के द्वारा शांत किए जा सकते हैं, कुछ कर्मों के फलों को शांति के द्वारा शांत करना बहुत कठिन होता है। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे। पीछे एक व्यक्ति का कमेंट आया था ज्योतिष प्रेमी का कि मैं बहुत परेशान हूँ, कई वर्षों से मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। मैंने उन्हें लिखा कि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी ज्योतिषी से कराकर उचित समाधान करें। तो उन्होंने लिखा कि जो भगवान करेगा देखेंगे, अब मुझे कोई उपाय कोई समाधान नहीं करना है। तो निष्क्रिय होकर यदि कोई बैठ जाएगा तो यात्रा कैसे सफल होगी, यह स्वयं एक विचारणीय प्रश्न है। यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मैं यात्रा करूंगा लेकिन मुझे चलना नहीं है, ईश्वर मेरी यात्रा अपने आप कराएंगे, यदि यात्रा मेरे भाग्य में है तो यात्रा नहीं होगी। बिना कर्म के कोई भी प्रयास सफल नहीं होता है। जो भी हमें प्रारब्ध के द्वारा फल मिलने वाले हैं वह भी कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। निष्क्रिय होकर किसी फल की प्राप्ति करना निरर्थक है। तो आज की कक्षा में इन्हीं बातों पर सामान्य रूप से विचार करेंगे। वैसे तो यह एक बहुत विस्तृत विषय है, बड़ी बड़ी पुस्तकें इस विषय पर लिखी गई हैं, लिखी जा सकती हैं, लेकिन सामान्य रूप से 10-15 मिनट के टाइम में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हम इसका विचार कर सकते हैं। जन्म पत्रिका में कष्ट और क्लेश प्रदान करने वाले ग्रहों के बारे में विभिन्न ज्योतिषकारों ने इस प्रकार से बताया है कि जो क्रूर ग्रह होते हैं नैसर्गिक रूप से, जिनमें सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु 5 ग्रह होते हैं, और क्षीण चंद्रमा भी क्रूर ग्रहों में आता है। किसी पाप ग्रह के साथ बैठने वाला बुध भी पाप ग्रह माना जाता है। तो ये जब जब अशुभ भावों से गोचर करते हैं, अशुभ भावों का आधिपत्य लेते हैं, अशुभ भाव के नक्षत्र में बैठे होते हैं, अशुभ भाव के स्वामी के नक्षत्र में विराजमान होते हैं, तो ये अपनी दशा, अंतरदशा और भुक्ति आदि में अशुभ गोचर में जातक को कष्ट प्रदान करते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से या आध्यात्मिक दैविक रूप से। इसके अलावा जो तृतीय स्थान में बैठने वाले ग्रह हैं, 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठने वाले ग्रह भी अपना पाप प्रभाव अपने भाव की स्थिति के आधार पर प्रदान करते हैं। 3, 6, 10 और 11 ये उपजय भाव होते हैं। इनमें से 3, 6 और 11 त्रिसराय भाव होते हैं। इनके स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी, 6वें भाव का स्वामी जो त्रिक का स्वामी भी होता है, और 11वें भाव का स्वामी, ये भी अपनी दशा अंतरदशा में जब किसी पाप प्रभाव से पीड़ित होते हैं, किसी पाप ग्रह में इनकी दशा अंतरदशा भुक्तियाँ आती हैं, तब ये अपना प्रभाव कष्ट के रूप में प्रदान करते हैं। त्रिक स्थानों के स्वामी षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश अपनी दशा अंतरदशा में ऐसा प्रभाव देते हैं, कष्ट और क्लेश आदि प्रदान करते हैं। मारक और बाधक भावों के स्वामी भी इसी संज्ञा में आते हैं। लग्नेश के जो परम शत्रु होते हैं, यानी तात्कालिक शत्रु भी हों और नैसर्गिक शत्रु भी हों, उनकी दशा अंतरदशा भी जातक को कष्ट और कार्यों में बाधा प्रदान करती है।
क्षीण चंद्रमा भी पापी होता है। नीच राशि में, शत्रु राशि में या नीच नवांश में, शत्रु नवांश में बैठने वाली ग्रह भी अच्छे भाव के स्वामी होने के बाद भी पाप प्रभाव प्रदान करते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं। और जो शुभ ग्रह बसते हैं, चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र, यदि वे भी पाप प्रभाव में हों, पाप ग्रहों की दृष्टि में हों, पाप ग्रहों के नक्षत्र में हों, अष्टमेश द्वादशीश के नक्षत्र में हों या पाप प्रभाव में त्रिक स्थान आदि में बैठे हों, तो वह भी अपनी दशा, अंतर्दशा और अशुभ गोचर काल में कष्ट प्रदान करने वाले बन जाते हैं। इन पाप ग्रहों के द्वारा जो ग्रह जनित पीड़ा, क्लेश और दुख होते हैं, उनको हमारे प्राचीन विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। दैहिक कष्ट यानी देह के कष्ट, रोग, चोट, दुर्घटना, शूल, व्रण, अंगभंग, निर्बलता, देहशोष आदि जो प्रभाव शरीर पर पड़ने वाले होते हैं, उनको दैहिक कष्टों में गिना जाता है। शारीरिक कष्टों में उनकी गणना की जाती है। इसके अलावा दूसरा जो संबंध बनता है वह मानसिक रोग का बनता है, जिसमें मन में संताप होता है, उन्माद होता है, क्रोध होता है, क्षोभ होता है, वियोग होता है, विवाद होता है, कलंक, शोक, भय और अपयश की स्थिति में जातक मानसिक रूप से बहुत पीड़ित होता है, जिसको मानसिक कष्ट कहा जाता है। भौतिक कष्टों के लिए विघ्न बाधा, कार्यों में आने वाली, पर्याप्त परिश्रम के बाद सफलता न मिलना, बार बार कार्यों में बाधा आना, पद प्रतिष्ठा की हानि हो जाना, धन मान सम्मान की हानि हो जाना, कार्यों में पराजय, असफलता मिलना, ये भौतिक कष्टों में इनकी गणना की जाती है। और दैविक कष्टों में जो दैव प्रकोप होते हैं, पितृदोष वगैरह होते हैं, जो दैवीय प्रकोप जिसमें मानसिक चिंता भी होती है, शारीरिक चिंता भी होती है और भौतिक चिंता भी होती है, इनको दैविक कष्ट कहा जाता है, जो बहुत ही कठिन होते हैं। इनका उपाय बड़ी कठिनता से ही हो पाता है। जिन संचित कर्मों के आधार पर प्रारब्ध प्राप्त होता है, तो किस प्रकार के कर्म होते हैं जिनका निदान हो सकता है, समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हमारी प्राचीन शास्त्रकारों ने उनको 3 श्रेणियों में बांटा है। दृढ़ मूल कर्म यानी अपरिवर्तनीय, नियति, डेस्टिनी, यानी जिनको भोगना ही पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं उनका समाधान किसी भी प्रकार से उपाय के द्वारा करना संभव नहीं हो पाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं अदृढ़ मूल कर्म, जो सामान्य उपायों से जिनको दूर किया जा सकता है। एक होते हैं दृढ़ अदृढ़ मूल, यानी जिनके लिए उपाय करने पड़ते हैं, लेकिन किसी न किसी अंश में उनको भोगना भी पड़ता है, लेकिन उनके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जैसे हम दुर्घटना को ले लेते हैं, दुर्घटना में अंग भंग भी हो सकता है, और यदि उस दुर्घटना का उपचार उपाय किया जाए तो थोड़ी बहुत चोट चपेट के साथ वह दुर्घटना हो सकती है। तो इस प्रकार के जो कर्म होते हैं उन्हें दृढ़ और अदृढ़ मूल कर्म कहते हैं। तो जो नियति तो होती है, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद उसमें आंशिक शांति प्राप्त हो सकती है। तो ज्योतिषीय उपाय दृढ़ मूल कर्म के नहीं किए जा सकते, अदृढ़ मूल कर्म और दृढ़ अदृढ़ मूल कर्म के ही संभव हो पाते हैं। तो यह देखना भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि कौन से कर्म ऐसे हैं जिनका उपाय करना संभव नहीं हो पाता है, जिनको एक भाग्य के रूप में, नियति के रूप में व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि माता पिता के सुख का अभाव, छोटे भाई बहन का ना होना, या शारीरिक रूप से जन्मजात किसी अपंगता आदि का होना, ये कहीं ना कहीं दृढ़ मूल कर्म में ही आते हैं, जिनका उपचार संभव नहीं होता है। जिस प्रकार किसी रोग के लिए जब कोई औषधि दी जाती है तो उसके लिए कुछ परहेज भी बताए जाते हैं, तो इसी तरह से व्यक्ति को भी कोई उपाय करते समय कुछ सावधानियां रखनी अत्यंत आवश्यक होती हैं, क्योंकि केवल एक उपाय के आधार पर किसी भी कष्ट को या क्लेश को दूर करना बहुत संभव नहीं हो पाता है।
तो अनिष्ट काल जब चल रहा हो, संकट काल चल रहा हो, पाप ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही हो, अशुभ गोचर चल रहा हो, तो उपाय के अतिरिक्त जातक को कुछ ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए कि अज्ञात स्थान पर, असुरक्षित और निर्जन स्थान पर जाने से परहेज करें, यथासंभव वहां ना जाएं, बेकार का जोखिम ना उठाएं, यात्रा में विशेषकर सावधानी बरतें, और यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए। लापरवाही से बचें, किसी दुर्बल, निर्धन और कमजोर व्यक्ति की बददुआ ना लें, उन्हें ना सताएं, और प्रभावी व्यक्तियों से, सरकारी अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से, राज्य कर्मचारियों से, पुलिस अधिकारियों से, समाज के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ लोगों से अनावश्यक विवाद से यथासंभव बचाव रखें, क्योंकि उपाय अपनी जगह कार्य करता है, लेकिन सावधानी बरतना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसा कि आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि यदि तूफान आया हुआ हो तो खड़े होकर दौड़ लगाने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, तूफान को गुजर जाने दें, तूफान के चलने तक बैठ जाएं और तूफान के निकल जाने के बाद अपना प्रयास प्रारंभ कर दें। ज्योतिषीय उपाय भी अनेक प्रकार के होते हैं। रत्न का धारण करना, रुद्राक्ष धारण करना, मंत्र जप करना, देव की आराधना करना, देवों का दर्शन करना, ग्रह की शांति, ग्रह के मंत्र का जप करना, गृह संबंधी दान करना, गृह से संबंधित वार को व्रत करना, तीर्थ स्थान की यात्रा करना, यंत्र धारण करना, अनेकों अनेक उपाय बताए गए हैं। किसी के पास जब कोई बहुत साधन नहीं होते हैं, वह रत्न आदि नहीं पहन सकता है, तो वनस्पतियां हैं हर ग्रह की अलग, उनको धारण करना भी बताया गया है। संबंधित जो ग्रह है उसके आधार पर कुछ पदार्थ होते हैं, उनमें स्नान करना भी बताया गया है। लेकिन अधिकांशतः जो परंपरा चली हुई है रत्न धारण करने की चली हुई है। यदि त्रिकोण स्वामी बलवान हो तो तभी उसका रत्न उपयोग किया जा सकता है। यदि त्रिकोण स्वामियों के मुकाबले में त्रिक भाव के या त्रिसराय भाव के स्वामी बलवान हों, मारक बाधक बलवान हों, तो रत्न विशेषकर कार्य नहीं कर पाता है। और कभी कभी एक ग्रह जब दो भावों का स्वामी होता है, तीसरे स्थान में किसी में बैठा होता है, चौथे किसी ग्रह के नक्षत्र में बैठा होता है, तो उन सभी का विचार करना चाहिए। कभी कभी नवमेश पंचमेश का रत्न पहनने पर भी जातक को हानि उठानी पड़ती है। तो यह आवश्यक नहीं है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का रत्न पहना ही जा सकता है, क्योंकि नवमेश का रत्न भी हानि पहुंचा सकता है, कार्य की हानि कर सकता है। पंचम का रत्न भी छठे भाव में जो जॉब आदि है, नौकरी आदि है, उसकी हानि कर सकता है। लगन भी धन का 12वां भाव होता है। तो ग्रह की स्थिति, आधिपत्य, उसके नक्षत्र के स्वामी की स्थिति आदि देखने के बाद ही रत्न धारण करना चाहिए। कभी कभी लग्नेश, नवमेश या पंचमेश जब पीड़ित होते हैं तो उनका रत्न पहनने पर पीड़ा और अधिक बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में रत्न पहनने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि रत्न वैसे भी महंगे आते हैं और उनके पहनने पर यदि हानि होती है तो कहीं ना कहीं विश्वास भी टूटता है। तो संबंधित उपाय करने के लिए किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लिया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी एक छोटा उपाय काम कर जाता है। एक व्यक्ति नीलम पहनते थे, उन्हें नीलम उतारना पड़ता था, दुर्घटना हो जाती थी, कार्य में बाधा आती थी, उन्हें नीलम हटवाकर नीली पहनवाया गया, उन्हें कार्य में सफलता मिलने लगी। तो ग्रह का बल कितना बढ़ाना है, कितना शांति करना है, यह भी बहुत आवश्यक होता है। एक छोटे बच्चे को बड़े आदमी की खुराक नहीं दी जाती है जब हम किसी भी रोग की औषधि का उपचार करते हैं। ऐसी स्थिति में रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, क्योंकि रुद्राक्ष कभी भी अशुभ नहीं करता है, नकारात्मक प्रभाव नहीं देता है। सभी ग्रहों के रुद्राक्ष भी एक साथ पहने जा सकते हैं, जबकि रत्न सभी ग्रहों के एक साथ पहनना उचित नहीं होता है। देव की आराधना कर सकते हैं, देव दर्शन कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, दान आदि कर सकते हैं, लेकिन दान भी नवमेश, पंचमेश और लग्नेश के नहीं किए जाने चाहिए, उच्च ग्रह के नहीं किए जाने चाहिए, ऐसा ज्योतिषकारों का मत है। अनिष्ट काल में ईश्वर की शरण में जाना, अपने इष्ट देव का कोई कवच धारण करना, उनके सहस्र नाम, अष्टोत्तर नाम या कोई भी उनका स्तोत्र पाठ करना,
बहुत उचित होता है और विशेषकर किसी भी जोखिम भरे कार्य से बचना अनिष्ट काल में परम आवश्यक बन जाता है। अनिष्ट दशा गोचर की समाप्ति तक शांतिपूर्ण संयम से अपना कार्य करें, जोखिम ना उठाएं, क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है, दशा गोचर भी परिवर्तनशील होते हैं। अनिष्ट समय को निकल जाने दें, अच्छे समय की प्रतीक्षा करें और जब अच्छा समय आता है तब उसका भरपूर उपयोग करें। तो इस तरह से हम ज्योतिष सिद्धांतों के आधार पर उपाय करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, सक्षम बनाएं और जो नियति है, डेस्टिनी है, उसको कोई भी उपाय नहीं काट सकता। कोई भी ज्योतिषी आपके भाग्य को पढ़ सकता है, उसका ज्ञाता हो सकता है, भाग्य विधाता नहीं हो सकता। कोई भी उपाय, कोई भी ज्योतिषी आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। किसी भी पीड़ा को मरहम के द्वारा शांत किया जा सकता है, पीड़ा को समाप्त नहीं किया जा सकता, पीड़ा बनी रहेगी। धूप से, बारिश से बचने के लिए छाता आदि का उपयोग करके उससे रक्षा हो सकती है। धूप और बारिश को समाप्त नहीं किया जा सकता। सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से बचाव किया जाता है, सर्दी को समाप्त नहीं किया जाता। रास्ते में पड़े हुए कांटों को साफ नहीं किया जा सकता, उनसे बचाव के लिए पैर में जूते चप्पल पहनने पड़ते हैं। तो उपाय करना सोच समझकर और किस ग्रह के लिए करना है, किस आवश्यकता के लिए करना है, वह भी एक विचारणीय प्रश्न होता है। क्योंकि पंचम भाव के फल प्राप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं छठे भाव के फल प्रभावित होंगे, नवम भाव के फल प्रभावित होंगे, नवम भाव के फल बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दसम भाव के फल प्रभावित होंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति, आधिपत्य, उनके नक्षत्र स्वामी आदि का विचार करने के बाद ही किसी उपाय का साधन करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।